नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदल सकती है, आपका आर्थिक नजरिया बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस ऑडियोबुक में हम हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप खुद भी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच और फैसलों का प्रतिबिंब है। रिच डैड पुअर डैड का परिचय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के लिए हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो क्यों काफी नहीं होता? या फिर क्यों कुछ लोग हमेशा पैसे की टेंशन में रहते हैं और कुछ लोग अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं? यह कहानी है मेरे दो पिता की, एक जिसे मैं पुअर डैड कहता हूं और दूसरे को मैं रिच डैड। दोनों ही मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक थे, लेकिन उनकी सोच और आर्थिक समझ में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कौन थे? पुअर डैड मेरे असली पिता थे, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। वे बहुत मेहनती थे, अच्छी नौकरी करते थे और हमेशा कहते थे, बेटा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर आराम से जीवन जियो। उनका मानना था कि नौकरी ही इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा है। वे पैसे के मामले में बहुत सतर्क थे और जोखिम से डरते थे। रिच डैड कौन थे? रिच डैड मेरे दोस्त के पिता थे। वे स्कूल में पढ़ाई नहीं गए थे, लेकिन पैसों की समझ बहुत गहरी थी। उनका मानना था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। रिच डैड ने मुझे वित्तीय शिक्षा के गुर सिखाए, जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाती। उन्होंने सिखाया कि अमीर बनना कोई भाग्य या जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बल्कि सही सोच और ज्ञान का परिणाम है। क्यों यह कहानी जरूरी है? यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि पारंपरिक शिक्षा हमें पैसे के बारे में जरूरी बातें नहीं सिखाती। हम अक्सर अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि पैसे को समझना और निवेश करना कितना जरूरी है। रिच डैड ने मुझे सिखाया कि अगर हम सही वित्तीय ज्ञान हासिल कर लें, तो हम अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। क्या आप भी तैयार हैं? इस वीडियो में हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे अमीर और गरीब की सोच अलग होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना कितना जरूरी है। पैसे को काम पर लगाकर धन कमाना कैसे सीखें। वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, कोई भी अमीर नहीं जन्मता, वे बनते हैं। अगर आपने अभी तक सही ज्ञान नहीं पाया, तो चिंता मत करो। यह वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं इस सफर को, जो आपके जीवन को बदल सकता है। अध्याय 1, दो पिता और उनकी सोच का फर्क। दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिता। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मेरे दो पिता, रिच डैड और पुअर डैड, की सोच में इतना बड़ा फर्क क्यों था, और यही फर्क उनके आर्थिक जीवन की दिशा तय करता था। पुअर डैड की सोच, सुरक्षा और नौकरी। पुअर डैड का मानना था कि जिंदगी में सबसे जरूरी है नौकरी की सुरक्षा। वे कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर आराम से जिंदगी गुजारो। उनका फोकस था, पैसा बचाओ, खर्च कम करो और कर्ज मत लो। उनके लिए पैसे कमाना मतलब था मेहनत से वेतन पाना। रिच डैड की सोच, पैसा आपके लिए काम करे। रिच डैड ने सिखाया कि पैसा आपके लिए काम करता है, आप उसके लिए नहीं। उनका मानना था, पैसे को समझो, निवेश करो और पैसे से पैसे बनाओ। वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे, बल्कि सोच समझकर फैसले लेते थे। उनका मानना था कि वित्तीय शिक्षा आपके सपनों की चाबी है। प्रैक्टिकल उदाहरण। सोचिए, दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल ने अपनी नौकरी पर पूरा भरोसा रखा और हर महीने तनख्वाह बचाई। अमित ने काम के साथ साथ निवेश करना शुरू किया, छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए और पैसे को काम पर लगाया। 5 साल बाद राहुल के पास थोड़ी बचत थी, लेकिन अमित के पास निवेश से बढ़ा हुआ पैसा था जो उसकी आय का जरिया बन गया था।
सीख। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी आय सीमित रहेगी। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पैसे की सही समझ, निवेश और जोखिम उठाने की हिम्मत जरूरी है। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? पैसे की सही समझ के बिना सफलता मुश्किल। दोस्तों, ज्यादातर लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। इसका मुख्य कारण है वित्तीय शिक्षा की कमी। स्कूल में हम विज्ञान, गणित, इतिहास तो सीखते हैं, लेकिन पैसे की भाषा समझना नहीं सिखाई जाती। वित्तीय शिक्षा क्या है? वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे की सही समझ, बजट बनाना, निवेश करना, जोखिम और रिटर्न को समझना, धन का प्रबंधन करना। यह शिक्षा आपको सिखाती है कि कैसे पैसा कमाएं, बचाएं और बढ़ाएं। क्यों वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है? आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, नौकरी पर निर्भर रहने से बचने के लिए, खुद का व्यवसाय या निवेश शुरू करने के लिए, भविष्य में आर्थिक संकट से बचने के लिए। रिच डैड की सीख। रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसे को समझो, क्योंकि अगर तुम पैसे को नहीं समझेगे तो पैसा तुम्हें समझाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि निवेश, टैक्स, बाजार और आर्थिक जोखिम को समझना जीवन का अहम हिस्सा है। उदाहरण, सोचिए दो लोग, सीमा और प्रीति। सीमा ने सिर्फ अपनी नौकरी पर भरोसा किया और खर्च पर नियंत्रण रखा। प्रीति ने पैसे की शिक्षा हासिल की, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। 5 साल बाद प्रीति के पास कई निवेश थे जो उसे अतिरिक्त आय दे रहे थे, जबकि सीमा की आमदनी केवल उसकी नौकरी पर निर्भर थी। आप क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करें, वित्तीय किताबें पढ़ें और सीखें। प्लान बनाएं, अपने खर्च और बचत को समझें। निवेश शुरू करें, छोटी रकम से निवेश करना शुरू करें। रिस्क समझें, जोखिम लेकर सोच समझकर फैसले लें। सीखते रहें, बाजार और आर्थिक बदलावों को जानें। अध्याय 3, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं? समझिए धन का असली मतलब। पैसे की सही समझ एसेट्स और लायबिलिटीज से होती है। दोस्तों, किताब रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना। जब तक आप एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं समझेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार मुश्किल होगा। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके पैसे आपकी तरफ लाती हैं। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, जमीन या मकान जो किराए पर देते हैं। शेयर और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस जो पैसे कमाता है। बॉन्ड्स या अन्य निवेश जिनसे आय होती है। एसेट्स आपके लिए पैसा कमाते हैं। लायबिलिटीज क्या होते हैं? लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पैसे निकालती हैं, यानी खर्च बढ़ाती हैं। जैसे घर का कर्ज या ईएमआई, महंगी कार जो रखरखाव मांगती है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ऐसे खर्च जो आपकी आमदनी को कम करते हैं। लायबिलिटीज आपके पैसे कमाती हैं। उदाहरण, कल्पना करें, राम ने एक बड़ी कार ली जो उसे हर महीने ईएमआई और रखरखाव में खर्चीली साबित हुई। यह उसकी लायबिलिटी बनी। श्याम ने अपनी बचत से एक छोटा मकान खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। इससे उसे नियमित आय हुई, यानी एसेट बना। क्यों एसेट्स पर ध्यान दें? एसेट्स आपकी आर्थिक आजादी की चाबी हैं। जितना ज्यादा एसेट्स होगा, उतनी ज्यादा आपकी आय होगी। लायबिलिटीज कम होने से आपका खर्च कम होगा। आज ही क्या करें? अपनी संपत्ति, एसेट्स और जिम्मेदारियों, लायबिलिटीज की सूची बनाएं। ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदने पर ध्यान दें। गैर जरूरी खर्च, लायबिलिटीज कम करें। संक्षिप्त में, असली अमीर वह नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो ज्यादा एसेट्स बनाता है और लायबिलिटीज कम रखता है। अध्याय 4, अमीरों का माइंडसेट क्या होता है?
सोच से बनता है इंसान का आर्थिक भविष्य। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है उनकी सोच। किताब रिच डैड पुअर डैड में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि आपकी आर्थिक स्थिति का फैसला आपके सोचने के तरीके से होता है। पुअर डैड का माइंडसेट। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसे की कमी है इसलिए बचत करो। मुझ में निवेश करने का हिम्मत नहीं है। मुझे नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। उनकी सोच डर और सुरक्षा पर आधारित थी। वे जोखिम से डरते थे और हमेशा पैसे की कमी को कारण बताते थे। रिच डैड का माइंडसेट। रिच डैड का मानना था, पैसे को काम पर लगाना सीखो। रिस्क लेने से मत डरो, सीखो और आगे बढ़ो। मैं अवसर देखता हूं, समस्याएं नहीं। उनका माइंडसेट अवसर और समाधान खोजने वाला था। वे कहते थे कि आर्थिक आजादी के लिए जोखिम लेना और वित्तीय ज्ञान बेहद जरूरी है। उदाहरण: दो व्यक्ति हैं, मोहन और सोहन। मोहन जब समस्या आती है तो हार मान लेता है। सोहन समस्या में समाधान ढूंढता है और नई कमाई के रास्ते खोजता है। 5 साल बाद सोहन की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है क्योंकि उसने सही माइंडसेट अपनाया। आप भी माइंडसेट बदल सकते हैं। अपने डर को पहचानें और उससे लड़ें। जोखिम को सीखने का मौका समझें। निवेश के छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन नई बातें सीखें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। मोटिवेशनल पॉइंट: अगर आपकी सोच अमीरों जैसी नहीं होगी तो आपकी जेब भी कभी अमीर नहीं बनेगी। अध्याय 5: पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। पैसे कमाना सिर्फ शुरुआत है, असली खेल है उसे काम पर लगाना। दोस्तों, पैसे कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। यही वह राज है जिससे अमीर अमीर बनते हैं। पैसा क्यों काम पर लगाएं? अगर आप सिर्फ मेहनत से पैसे कमाएंगे तो आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे को निवेश, बिजनेस या अन्य रास्तों में लगाते हैं तो आपका पैसा आपको लगातार आय दे सकता है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। उनका मानना था कि निवेश और बिजनेस में पैसा लगाना सीखना चाहिए ताकि समय के साथ आपकी आमदनी बढ़ती रहे। पैसा काम पर लगाने के तरीके: एक एसेट्स खरीदे, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। 2 छोटे बिजनेस में निवेश करें जिसमें आपको नियमित लाभ मिले। 3 नए अवसर तलाशें जो आपको लंबी अवधि में फायदा दें। 4 अपने ज्ञान में निवेश करें जिससे आप बेहतर फैसले ले सकें। प्रैक्टिकल उदाहरण: राकेश ने अपनी बचत से शेयर मार्केट में निवेश किया जो सालों में बढ़ता गया। सीमा ने एक छोटा रेंटल मकान खरीदा जिससे हर महीने किराया मिलता है। अजय ने अपनी स्किल्स में निवेश किया जिससे उसकी सैलरी बढ़ी। सावधानी भी जरूरी है। जोखिम को समझें और ज्ञान लेकर निवेश करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपके लिए टिप्स: छोटे छोटे निवेश से शुरू करें। निवेश के बारे में पढ़ते रहें। अपने खर्च और निवेश को मैनेज करें। लंबी अवधि की सोच रखें। संक्षेप में, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो, तभी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनोगे। अध्याय 6: असली वित्तीय आजादी पाने के लिए जरूरी कदम। वित्तीय आजादी क्या है? वित्तीय आजादी मतलब ऐसी स्थिति जहां आपके पास इतना पैसा और निवेश हो कि आप बिना नौकरी या काम किए भी अपनी जिंदगी आराम से चला सकें। वित्तीय आजादी पाने के लिए मुख्य कदम: 1. अपने खर्चों को समझो और कंट्रोल करो। बेकार खर्च कम करें। बजट बनाएं और उसका पालन करें। 2. एसेट्स पर फोकस करें। अधिक से अधिक ऐसी संपत्ति बनाएं जो आपको पैसा दे। लायबिलिटीज को कम करें। 3. निवेश करें। निवेश के छोटे छोटे कदम उठाएं। शेयर, म्यूचुअल फंड,
रियल एस्टेट आदि में समझदारी से निवेश करें। 4. निरंतर वित्तीय शिक्षा लें। बाजार की समझ बढ़ाएं। नई नई निवेश रणनीतियां सीखें। 5. अच्छा माइंडसेट अपनाएं। अवसरों को पहचानें। रिस्क लेने से न डरें। 6. पैसे को काम पर लगाएं। अपने पैसे से लगातार आय के नए स्रोत बनाएं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी आमदनी का एक हिस्सा हर महीने बचाएं और निवेश करें। आपातकालीन फंड जरूर बनाएं। कर्ज से बचें, खासकर बेकार खर्च के लिए लिया गया कर्ज। निवेश के फैसले सोच समझ कर लें। रिच डैड की सलाह। धन कमाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन धन बनाए रखने और बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी जरूरी है। संक्षिप्त सारांश। वित्तीय आजादी के लिए सोच, योजना और सही निवेश तीनों का होना जरूरी है। यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अध्याय 7। पैसे बचाने और मैनेज करने की कला क्यों जरूरी है। कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे का सही प्रबंधन। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी कमाई करें, अगर आप पैसे को सही तरीके से बचाना और मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। पैसे बचाने की अहमियत। बचत से आप आपातकालीन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। बचत ही निवेश का पहला कदम है। बिना बचत के निवेश करना मुश्किल है। बचत आपको आर्थिक सुरक्षा देती है। पैसे मैनेज करना क्या है? पैसे को सही दिशा में खर्च करना, बजट बनाना और भविष्य के लिए योजना बनाना पैसे मैनेजमेंट कहलाता है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, पैसे को अपने हिसाब से चलाना सीखो, नहीं तो पैसा तुम्हें चलाएगा। पैसे बचाने और मैनेज करने के टिप्स। 1. बजट बनाएं और उसका पालन करें। 2. जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करें। 3. क्रेडिट कार्ड और कर्ज को सावधानी से इस्तेमाल करें। 4. हर महीने कुछ राशि बचाने का नियम बनाएं। 5. खर्चों का रिकॉर्ड रखें। उदाहरण, रिया अपनी कमाई का 20% हर महीने बचाती है और बचत को निवेश में लगाती है। राहुल बिना बजट के खर्च करता है, इसलिए उसका पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों जरूरी है पैसे का मैनेजमेंट? आर्थिक तनाव से बचने के लिए, बड़े निवेश के लिए पूंजी बनाने के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए। संक्षिप्त में, पैसे की कमाई जितनी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सही प्रबंधन। अध्याय 8। वित्तीय जोखिम को समझें और बेहतर निर्णय लें। जोखिम क्या है? हर निवेश या वित्तीय कदम के साथ जोखिम, रिस्क, जुड़ा होता है। जोखिम का मतलब है नुकसान या अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, जोखिम से मत डरिए, बल्कि समझिए। समझदारी से जोखिम लेना सीखिए। जोखिम के प्रकार। 1. मार्केट जोखिम, शेयर बाजार या रियल एस्टेट के मूल्य में गिरावट। 2. क्रेडिट जोखिम, कर्ज न चुकाने वाले की स्थिति। 3. तरलता जोखिम, निवेश को तुरंत नकदी में न बदल पाना। 4. मनोवैज्ञानिक जोखिम, डर या लालच की वजह से गलत फैसले लेना। जोखिम को कैसे संभालें? शिक्षा लें, निवेश के बारे में जानें। विविधता रखें, निवेश को एक जगह न रखें, अलग अलग जगह लगाएं। समय दें, निवेश का लाभ देखने के लिए समय दें। योजना बनाएं, हमेशा आपातकालीन फंड रखें। भावनाओं को कंट्रोल करें, डर और लालच में निर्णय न लें। उदाहरण, सीमा ने सभी पैसे एक शेयर में लगाए, जो गिर गया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। रवि ने पैसे कई जगह निवेश किए, इसलिए एक जगह नुकसान होने पर भी उसकी संपत्ति सुरक्षित रही। बेहतर निर्णय लेने के लिए सुझाव। रिसर्च करें, सलाहकार से सलाह लें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, भावनाओं पर काबू रखें। जोखिम को समझना और सही तरीके से लेना ही सफल निवेश का राज है। अध्याय 9। वित्तीय शिक्षा से अपनी जिंदगी कैसे बदलें। शिक्षा से ही आती है आर्थिक सफलता। दोस्तों, पैसा कमाने और निवेश करने का सही तरीका सीखना जरूरी है।
फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा आपको बेहतर फैसले लेने और अपने पैसे को सही दिशा में लगाने में मदद करती है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, पैसे की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? पैसे को समझने और संभालने के लिए, निवेश के सही तरीके जानने के लिए, जोखिम को पहचानने और उसे संभालने के लिए, आर्थिक निर्णय में आत्मविश्वास के लिए। वित्तीय शिक्षा के मुख्य तत्व: 1. बजट बनाना और खर्च नियंत्रण। 2. एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। 3. निवेश के विभिन्न विकल्प। 4. जोखिम प्रबंधन। 5. टैक्स और कानूनी जानकारी। वित्तीय शिक्षा कैसे बढ़ाए? किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड। ऑनलाइन कोर्स करें। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मार्केट की खबरें पढ़ें और समझें। अपने अनुभवों से सीखें। प्रैक्टिकल टिप्स: हर महीने कम से कम 1 घंटा वित्तीय शिक्षा में लगाएं। अपनी गलतियों से सीखें। ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करें। संक्षेप में, वित्तीय शिक्षा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। जितना ज्ञान बढ़ाओगे, उतनी संपत्ति बढ़ाओगे। अध्याय 10: बच्चों को वित्तीय शिक्षा कैसे दें और पैसे का सही मूल्य सिखाएं। क्यों जरूरी है बच्चों को वित्तीय शिक्षा? आज की पीढ़ी को आर्थिक समझदारी सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वे भविष्य में सही फैसले ले सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, बच्चों को बचपन से पैसे का महत्व और सही इस्तेमाल सिखाना चाहिए। बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने के तरीके: 1. पैसे की मूल बातें समझाएं। बचत, खर्च और निवेश की सरल भाषा में समझाइए। 2. बजट बनाना सिखाएं। छोटी छोटी चीजों के लिए बजट बनाएं और पालन करें। 3. खेल खेल में सिखाएं। पैसों के खेल जैसे मोनोपोली खेलें। 4. खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने दें, जैसे हुक्का बेचने या कोई छोटा काम करना। 5. निरंतर बातचीत करें। पैसों पर खुलकर बात करें, उनके सवालों के जवाब दें। उदाहरण: अंकित को हर महीने 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, जिसे वह बचाता और खर्च करता है। उसकी माता पिता उसे सिखाते हैं कि 20% बचत और 80% खर्च कैसे करें। अंकित ने अपने बचाए पैसे से एक छोटा बिजनेस शुरू किया। फायदे: बच्चे आर्थिक रूप से जागरूक बनते हैं, गलत फैसलों से बचते हैं, बेहतर भविष्य के लिए तैयार होते हैं। संक्षिप्त में, बच्चों को सही वित्तीय शिक्षा दें ताकि वे समझदारी से अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। अध्याय 11: पैसे के साथ सकारात्मक रिश्ता कैसे बनाएं। पैसे के प्रति आपका नजरिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। पैसे को लेकर हमारी सोच और भावनाएं हमारे आर्थिक भविष्य को तय करती हैं। एक सकारात्मक रिश्ता आपको सफलता की ओर ले जाता है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, पैसे को दुश्मन न समझो, बल्कि इसे अपने दोस्त की तरह अपनाओ। पैसे के साथ सकारात्मक रिश्ता कैसे बनाएं? 1. आभार महसूस करें। जो पैसा आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करें। 2. पैसे को सीखने का माध्यम समझें। पैसा केवल खर्च का साधन नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का जरिया है। 3. सकारात्मक सोच रखें। पैसे के प्रति डर या लालच से बचें। 4. पैसे को सही दिशा में लगाएं। निवेश और बचत को प्राथमिकता दें। 5. खर्चों पर नियंत्रण रखें। जरूरत और इच्छा में फर्क समझें। प्रैक्टिकल टिप्स: हर दिन धन के लिए आभार प्रकट करें। पैसे के बारे में सकारात्मक बातें सोचें और बोलें। अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें और उन्हें नियमित देखें। पैसा कमाने और बचाने के लिए योजना बनाएं। फायदे: बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है। मानसिक तनाव कम होता है। आर्थिक स्वतंत्रता की राह आसान होती है। पैसे को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं।
इससे आपका आर्थिक जीवन खुशहाल होगा। अध्याय 12, अमीर बनने के लिए अपनी सोच और आदतें कैसे बदलें। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना भी जरूरी है। सोच ही आपके फैसलों को तय करती है। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, गरीब और अमीर की सबसे बड़ी पहचान उनकी सोच और आदतों में होती है। अमीर बनने के लिए जरूरी सोच और आदतें। 1. सकारात्मक और अवसरों पर ध्यान दें। समस्याओं में नहीं, समाधान में सोचें। 2. लगातार सीखने की आदत डालें। नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। 3. नियमित रूप से निवेश करें। छोटी छोटी बचत को निवेश में बदलें। 4. जोखिम लेने से न डरें। रिस्क लेने के बिना सफलता मुश्किल है। 5. वक्त का सदुपयोग करें। अपना समय सही कामों में लगाएं। 6. कर्ज से बचें और अपनी आय बढ़ाएं। बिना योजना के कर्ज न लें। 7. अपने लक्ष्य तय करें और उनके लिए मेहनत करें। उदाहरण, राहुल ने अपनी सोच बदली और हर महीने अपनी आमदनी का 20% निवेश करना शुरू किया। उसने समय के साथ कई नई चीजें सीखी और नए अवसर खोजे। आज राहुल वित्तीय रूप से स्वतंत्र है। सोच और आदतें बदलो ताकि अमीर बनने का रास्ता खुद ब खुद बन जाए। अध्याय 13, पासिव इनकम के स्रोत कैसे बनाएं और पैसे को आपके लिए काम करने दें। पैसे के लिए मेहनत करने की बजाय पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। रिच डैड की सबसे बड़ी सीखों में से एक यही है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, बल्कि अपने पैसे को निवेश करके वे आपके लिए लगातार कमाते रहें। पासिव इनकम क्या है? पैसे की वह आमदनी जो बिना आपकी लगातार मेहनत के आती रहे, जैसे किराया, रेंटल इनकम, शेयर से डिविडेंड, ब्याज, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस का लाभ अगर आप मालिक हैं, रॉयल्टी या पेटेंट से आय। कैसे बनाएं पासिव इनकम के स्रोत? 1. रियल एस्टेट में निवेश करें। प्रॉपर्टी खरीदें और किराए पर दें। 2. शेयर मार्केट में निवेश करें। डिविडेंड देने वाले शेयर चुनें। 3. म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में निवेश करें, नियमित आय के लिए। 4. अपने खुद के छोटे बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें जो आपसे ज्यादा मेहनत न मांगे। 5. डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक्स, कोर्स बनाएं, बार बार बेचने से आमदनी होती रहे। रिच डैड की सलाह। जब तक आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे, तब तक आप सच में अमीर नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप्स। शुरुआत में छोटी छोटी निवेश योजनाएं चुनें। सीखते रहें और धीरे धीरे अपने निवेश बढ़ाएं। रिस्क को समझें और विवेकपूर्ण निवेश करें। धैर्य रखें, पासिव इनकम में समय लगता है। पैसे को काम पर लगाओ ताकि पैसा आपके लिए काम करे और आप आजाद रहें। अध्याय 14, निवेश के दौरान आम गलतियों से कैसे बचें। गलतियां जो निवेशकों को नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर नए और अनुभवी निवेशक भी कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो उनके धन को खतरे में डाल सकती हैं। इन्हें जानना और बचना जरूरी है। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, लेकिन एक जैसी गलतियां बार बार न करें। आम गलतियां और उनसे बचाव। 1. अधूरी जानकारी के साथ निवेश करना। पहले रिसर्च करें, समझें, फिर निवेश करें। 2. भावनाओं में आकर निर्णय लेना। लालच या डर से जल्दी जल्दी खरीद बिक्री न करें। 3. संपत्ति और देनदारियों को समझ न पाना। एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानें। 4. सिर्फ एक जगह निवेश करना। निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 5. शॉर्ट टर्म लाभ के पीछे भागना। दीर्घकालिक सोच रखें। 6. अत्यधिक कर्ज लेकर निवेश करना। कर्ज का विवेकपूर्ण उपयोग करें। 7. निवेश को नजरअंदाज करना या नियमित समीक्षा न करना। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। उदाहरण,
सुनील ने बिना जानकारी के एक शेयर में निवेश किया और भारी नुकसान हुआ। प्रिया ने विविध जगहों में निवेश किया और नुकसान को कम किया। कैसे बचें इन गलतियों से? वित्तीय शिक्षा लें। सलाहकार से सलाह लें। योजना बनाएं और अनुशासन बनाए रखें। भावनाओं को कंट्रोल करें। धैर्य रखें और समय दें। सही ज्ञान और समझ के बिना निवेश करना जोखिम भरा है, इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम बढ़ाएं। अध्याय 15 वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना व्यक्तिगत वित्तीय प्लान कैसे बनाएं? वित्तीय योजना क्यों जरूरी है? व्यक्तिगत वित्तीय योजना से आपको अपनी आमदनी, खर्च, बचत और निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, एक अच्छी योजना के बिना धन केवल भाग्य पर निर्भर रहता है। वित्तीय योजना बनाने के प्रमुख कदम। 1 अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। अपनी आय, खर्च, कर्ज और संपत्ति को जानें। 2 लक्ष्य तय करें। छोटे, मध्यम और लंबे समय के आर्थिक लक्ष्य बनाएं। 3 बजट बनाएं और खर्च नियंत्रित करें। अनावश्यक खर्चों को कम करें। 4 बचत और निवेश की रणनीति बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। 5 आपातकालीन फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचत रखें। 6 बीमा और सुरक्षा का इंतजाम करें। स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति बीमा करें। 7 नियमित समीक्षा करें। समय समय पर अपनी योजना को अपडेट करें। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने अपनी आय व्यय की रिपोर्ट बनाएं। वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। निवेश विविधता पर ध्यान दें। दीर्घकालिक सोच रखें। एक मजबूत वित्तीय योजना आपके सपनों को साकार करने का आधार है। अध्याय 16 कर्ज को कैसे समझें और वित्तीय दायित्वों को नियंत्रित करें। कर्ज, दोस्त या दुश्मन? कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन इसका सही उपयोग और नियंत्रण जरूरी है। गलत कर्ज आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, अक्लमंदी से लिया गया कर्ज आपकी आर्थिक ताकत बढ़ाता है, लेकिन बेवजह का कर्ज आपकी कमजोरी बन जाता है। कर्ज के प्रकार। 1 अच्छा कर्ज, गुड डेट, जो आपकी संपत्ति बढ़ाए या आय के स्रोत बनाए, जैसे घर का ऋण, शिक्षा ऋण। 2 बुरा कर्ज, बैड डेट, जो केवल खर्च बढ़ाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का उच्च ब्याज वाला कर्ज। कर्ज को नियंत्रित कैसे करें? 1 अपनी कर्ज की स्थिति जानें। कर्ज की राशि, ब्याज दर और भुगतान की तारीखों का ट्रैक रखें। 2 कर्ज का बजट बनाएं। मासिक आय के अनुसार कर्ज की किश्त तय करें। 3 ब्याज दरों की तुलना करें। सबसे कम ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। 4 ज्यादा कर्ज न लें। अपनी भुगतान क्षमता से अधिक कर्ज न लें। 5 कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। जल्दी से जल्दी कर्ज खत्म करने पर ध्यान दें। 6 क्रेडिट स्कोर सुधारें। समय पर भुगतान करें ताकि अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन सके। उदाहरण, सुमित ने क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्तेमाल किया और ब्याज में फंस गया। उसने कर्ज को समझा, बजट बनाया और धीरे धीरे कर्ज चुका दिया। कर्ज को समझो, संभालो और नियंत्रण में रखो ताकि यह आपके विकास का सहारा बने, बोझ नहीं। अध्याय 17 धन संचय और निवेश की आदतें कैसे विकसित करें। सफलता की चाबी, नियमित बचत और सही निवेश। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है पैसे को बचाना और फिर उसे सही जगह निवेश करना। यही आपकी आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की नींव है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, जो लोग नियमित बचत करते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं, वे समय के साथ अमीर बनते हैं। धन संचय और निवेश की आदतें कैसे बनाएं? 1 हर महीने बचत को प्राथमिकता दें। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। 2 खर्चों पर नियंत्रण रखें। गैर जरूरी खर्च कम करें।
3. बचत को निवेश में बदलें। बैंक जमा के बजाय म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में निवेश करें। 4. लगातार सीखते रहें। निवेश के नए विकल्पों और मार्केट की जानकारी लें। 5. धैर्य रखें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जल्दी मुनाफा न सोचें, समय के साथ धन बढ़ता है। 6. विविधता रखें। एक जगह पैसा न लगाएं, जोखिम कम होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने एक तय तारीख को बचत करें। खर्च का हिसाब लिखें और अनावश्यक खर्चों को काटें। छोटी छोटी बचत को निवेश में बदलने की योजना बनाएं। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। धन संचय और निवेश की आदतें ही आर्थिक सफलता का रास्ता हैं। इन्हें आज से ही शुरू करें। अध्याय 18। वित्तीय जोखिम को कैसे समझें और उसका प्रबंधन करें। जोखिम, वित्तीय दुनिया का हिस्सा। हर निवेश या वित्तीय निर्णय के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन समझदारी से इसका प्रबंधन करना सीखना जरूरी है। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, जो लोग जोखिम से डरते हैं वे कभी अमीर नहीं बन पाते, लेकिन जो जोखिम समझदारी से लेते हैं वही विजेता होते हैं। वित्तीय जोखिम के प्रकार। 1. बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की कीमतों में उतार चढ़ाव। 2. क्रेडिट जोखिम, क्रेडिट रिस्क। लोन चुकाने वाले की असमर्थता। 3. तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। निवेश को तुरंत नकदी में बदलने में समस्या। 4. सूद जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ब्याज दरों में बदलाव का प्रभाव। 5. मुद्रा जोखिम, करेंसी रिस्क। विदेशी मुद्रा में निवेश का जोखिम। जोखिम प्रबंधन के तरीके। 1. अविविधता, डाइवर्सिफिकेशन। निवेश को कई जगहों पर बांटें। 2. जानकारी लें और समझें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। 3. लंबी अवधि के लिए सोचें। छोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। 4. आपातकालीन फंड रखें, किसी भी जोखिम की स्थिति में राहत के लिए। 5. वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, विशेषज्ञ की राय से बेहतर निर्णय लें। उदाहरण: अनु ने अपनी सारी बचत सिर्फ एक स्टॉक में लगाई, जिससे नुकसान हुआ। सीमा ने अपनी बचत कई निवेश विकल्पों में लगाई, जिससे जोखिम कम हुआ। जोखिम को समझो, संभालो और संतुलित निवेश से वित्तीय सुरक्षा पाओ। अध्याय 19। अपना वित्तीय भविष्य कैसे सुरक्षित करें, बीमा और अन्य उपाय। वित्तीय सुरक्षा का महत्व। पैसा कमाना और निवेश करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, संपत्ति बनाना जरूरी है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी। वित्तीय सुरक्षा के मुख्य उपाय। 1. स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों से बचाव। 2. जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए। 3. संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। घर, गाड़ी और अन्य संपत्ति की सुरक्षा। 4. आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड। अनहोनी स्थिति के लिए तुरंत इस्तेमाल योग्य पैसा। 5. निवेश की सुरक्षा। जोखिम को संतुलित रखना और सही जगह निवेश करना। प्रैक्टिकल टिप्स। समय समय पर अपने बीमा कवर की समीक्षा करें। अपनी जरूरत के हिसाब से बीमा चुनें, ओवर या अंडर बीमा से बचें। आपातकालीन फंड में 6 से 12 महीने का खर्च जरूर रखें। वित्तीय सलाहकार से सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा करें। वित्तीय सुरक्षा का मतलब है अपनी कमाई और परिवार दोनों की सुरक्षा। अध्याय 20। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए खुद को प्रेरित और अनुशासित कैसे रखें। सफलता की कुंजी, प्रेरणा और अनुशासन। धन कमाना आसान नहीं है, लेकिन सही प्रेरणा और अनुशासन से आप अपने आर्थिक सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, जो व्यक्ति अनुशासन से चलता है और खुद को लगातार प्रेरित रखता है, वही आर्थिक आजादी हासिल करता है।
खुद को प्रेरित और अनुशासित रखने के तरीके। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने आर्थिक लक्ष्य लिखें और उन्हें रोज देखें। 2 छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 3 सकारात्मक सोच रखें। मुश्किल समय में भी आशावादी बने रहें। 4 अपनी प्रगति को ट्रैक करें। बचत, निवेश और खर्चों को नियमित रूप से जांचें। 5 वित्तीय शिक्षा जारी रखें। नई बातें सीखते रहें और खुद को अपडेट रखें। 6 प्रेरणादायक लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सफलता चाहते हैं। 7 नियमित आत्म-मूल्यांकन करें। अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें। उदाहरण: राहुल ने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा और रोज पढ़ा, जिससे वह अपनी बचत में अनुशासित रहा। नेहा ने अपने निवेश की प्रगति ट्रैक की और समय समय पर रणनीति बदली। प्रेरणा और अनुशासन के बिना कोई भी आर्थिक सफलता स्थायी नहीं होती। इन्हें अपनी आदत बनाएं। अध्याय 21: अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं और नए आय स्रोत कैसे बनाएं। ज्यादा कमाई, ज्यादा अवसर। सिर्फ बचत और निवेश ही नहीं, कमाई बढ़ाना भी आर्थिक सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए आय स्रोत आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, कमाई के स्रोत बढ़ाओ ताकि एक दिन की कमी दूसरे दिन पूरी हो सके। कमाई बढ़ाने के तरीके। 1 नए कौशल सीखें। अपनी क्षमता बढ़ाकर बेहतर नौकरी या बिजनेस के अवसर प्राप्त करें। 2 पार्ट टाइम काम या फ्रीलांसिंग करें। अतिरिक्त समय का उपयोग करें। 3 स्वयं का बिजनेस शुरू करें। छोटा बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। 4 निवेश से आय बढ़ाएं। डिविडेंड, रेंटल इनकम आदि के जरिए। 5 नेटवर्किंग बढ़ाएं। नए लोगों से मिलें, अवसर खोजें। 6 अपने समय का सही प्रबंधन करें। समय के सही उपयोग से ज्यादा काम करें। उदाहरण: अमित ने डिजिटल मार्केटिंग सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू की और अतिरिक्त कमाई की। सुमिता ने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और मासिक आय 2 गुना कर ली। कमाई के कई स्रोत बनाओ ताकि आर्थिक संकट में भी आपके पास विकल्प मौजूद हो। अध्याय 22: अपने धन को बुद्धिमानी से कैसे खर्च करें और बजट बनाएं। खर्च नियंत्रण, अमीरों की आदत। धन कमाना जितना जरूरी है, उसे सही जगह खर्च करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बजट बनाकर आप अपने पैसे पर नियंत्रण रख सकते हैं। रिच डैड की सलाह। रिच डैड कहते थे, अपने पैसे को बजट के अनुसार खर्च करो ताकि बचत और निवेश के लिए जगह बनी रहे। बजट बनाने के सरल तरीके। 1 अपनी आय और खर्चों को जानें। मासिक आय और खर्चों का लेखा जोखा रखें। 2 जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग करें। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें। 3 बचत और निवेश के लिए हिस्सा निकालें। खर्च से पहले बचत का हिस्सा अलग रखें। 4 खर्चों को ट्रैक करें। हर खर्च का रिकॉर्ड रखें, जरूरत न हो तो कटौती करें। 5 मासिक बजट बनाएं और उसका पालन करें। बजट के अनुसार ही खर्च करें। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने के अंत में खर्चों की समीक्षा करें। सेल फोन, इंटरनेट, मनोरंजन जैसे खर्चों पर नजर रखें। बजट से ज्यादा खर्च करने से बचें। अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझें। बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 23: वित्तीय गलतियों से कैसे बचें और उनसे सुधार करें। गलतियां होती हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। हर कोई वित्तीय गलतियां करता है, लेकिन सफल वही होता है जो उनसे सीखकर बेहतर फैसले लेता है। रिच डैड की सीख। रिच डैड कहते थे, गलतियां स्वीकारो, उनसे सीखो और अगली बार बेहतर निवेश करो। आम वित्तीय गलतियां और उनसे बचाव। 1 असमझदारी से कर्ज लेना। जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें और कर्ज समय पर चुकाएं। 2 बिना योजना के खर्च करना। बजट बनाए बिना खर्च न करें।
3 अविवेकपूर्ण निवेश। बिना जानकारी के निवेश करना भारी पड़ सकता है। 4 बचत न करना। बिना बचत के आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। 5 वित्तीय शिक्षा की कमी। सीखना कभी बंद न करें। 6 ध्यान न देना और जल्दी हार जाना। वित्तीय प्रगति में धैर्य रखें। गलतियों से सुधार कैसे करें? अपनी गलतियों को पहचानें और स्वीकार करें। विशेषज्ञ से सलाह लें। नए वित्तीय लक्ष्य बनाएं। नियमित रूप से वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें। उदाहरण: विकास ने जल्दी निवेश कर नुकसान उठाया, पर उसने सीखकर सही निवेश शुरू किया। प्रिया ने बजट बनाए बिना खर्च किया, फिर योजना बनाकर आर्थिक स्थिति सुधारी। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें और सुधार करें। यही सफलता की राह है। अध्याय 25: पैसे को सही दिशा में कैसे लगाएं और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे पाएं। पैसे का प्रवाह, सफलता की धारा। कमाया हुआ पैसा अगर सही दिशा में न लगे तो वह खत्म हो सकता है, लेकिन यदि उसे सही दिशा में लगाया जाए तो यही पैसा आपको आजादी दिला सकता है। रिच डैड की अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख। रिच डैड कहते थे, पैसा एक जरिया है, जिंदगी नहीं। पैसा तभी काम का है जब वह तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम उसके लिए। वित्तीय स्वतंत्रता की राह। एक पैसिव इनकम बनाएं। रियल एस्टेट, डिविडेंड, ऑनलाइन बिजनेस आदि से निरंतर आय। 2 स्मार्ट निवेश करें। सोची समझी रणनीति के साथ निवेश करें। 3 आय के कई स्रोत बनाएं। एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर न रहें। 4 आदतें बदलें, सोच बदलें। गरीब सोच से अमीर सोच की ओर बढ़े। 5 स्वतंत्रता का अर्थ समझें। आर्थिक आजादी का मतलब केवल पैसे की आजादी नहीं, बल्कि मानसिक और समय की आजादी भी है। 6 बचत, निवेश और सुरक्षा का संतुलन रखें। तीनों का संतुलन ही असली स्थायित्व है। अंतिम उदाहरण: रोहन एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसने रिच डैड की सलाह पर अमल किया। वह हर महीने की आय का 20% बचाता, फिर उसे निवेश करता। 10 साल बाद वह अपने खर्चों के लिए पूरी तरह पैसिव इनकम पर निर्भर हो गया। अब वह नौकरी छोड़कर अपने सपनों का बिजनेस चला रहा है और आजाद है। पैसा कमाने का असली उद्देश्य है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। आप भी बन सकते हैं अमीर। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोच बदलने की एक क्रांति है। अगर आप सीखते हैं, सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो आप भी आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। अंतिम शब्द: अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप अमीर घर में पैदा हों, जरूरी है कि आप अमीर सोच के साथ जिएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।